अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ठीक है बेटा। अभी कुछ लोगों का वेट कर लेते हैं, उसके बाद बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलें बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ हो गई है। अच्छा मुझे बताइए कि बेटा कल कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था? लास्ट वन 2.56 2.25 4.25 सॉरी। 4.25। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। मीडियन हम सॉल्व कर रहे थे। 4.25 आप लोगों को घर से करने के लिए दिया था, मैंने बोला था शायद 4.26 हम यहाँ पर करेंगे। एक दफा आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोग अपना मैसेज करके या माइक खोल के बता दीजिए। आप तमाम लोगों को बेटा मेरी आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। 4.26 क्वेश्चन है, पेज नंबर 109। 4.26 को सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखना। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक डाला है क्वेश्चनर ने, जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने थोड़े से ट्रिक्स इसमें डाले हैं, तो इसको जरा गौर से सुनिएगा। कह रहा है इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, यानी कि कोई बैच था, बैच को बोलते हैं कोई एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्लास सेकेंड ईयर कॉमर्स की बात हो रही है, उस क्लास में 15 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, कहता है आगे 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ टेस्ट। 15 बच्चों में से 5 बच्चे जो हैं उन्होंने टेस्ट में फेल हो गए। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु पास्ड वर, यानी कि उन 5 बच्चों के अलावा जो 10 बच्चे बचे जो पास हो गए, उनके मार्क्स उसने बता दिए। उन 5 बच्चों के मार्क्स जो फेल हो गए, उन 5 बच्चों के मार्क्स नहीं बताए बेटा। अच्छा आगे चल रहा है, व्हाट वाज द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल 15 स्टूडेंट्स। फिर उसने बोला कि 15 बच्चों के मार्क्स आपको बताने हैं। अब 5 बच्चों के उसने मार्क्स नहीं, सॉरी, फिर उसने क्वेश्चन ये पूछा कि 15 बच्चों के मार्क्स का मीडियन बताना है। अच्छा याद रहे कि आप, इसने क्वेश्चनर ने 5 बच्चे जो फेल हो गए हैं उसके मार्क्स नहीं बताए, तो उनको हमने खुद अज्यूम करना है, अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे उनके मार्क्स जो है ना। तो उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? एक मैसेज, या आप माइक खोल के आप बता सकते हैं कि समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? 10 बच्चों के मार्क्स बता दिए उसने, 5 बच्चों के मार्क्स नहीं बताए, लेकिन वो बोला है कि मीडियन आपने निकालना है टोटल पूरे 15 बच्चों का। ठीक है बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसमें हम सबसे पहले वही करेंगे जो हम पहले मीडियन में करते आए। क्या करेंगे बेटा? एरे। एरे का मतलब बेटा अरेंजमेंट, ठीक है।
जी बेटा, जो फेल हो गए, जो 5 बच्चे फेल हो गए, उनके हम मार्क्स अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे और उनके मार्क्स बेटा हमने अज्यूम कर लिए कि उनके मार्क्स 0-0 आए। 5 बच्चे फेल हुए तो 5-0। ठीक है बेटा? उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है 4। 4 एक ही दफा है, तो हमने 4 एक दफा लिख दिया। उसके बाद है 5। 5 हमारे पास अगेन एक ही दफा है, तो हमने लिख दिया 5। 5 के बाद है बेटा 6। 6 बेटा यहाँ पर 2 दफा है, 2 दफा हमने लिख दिया। उसके बाद 7 है, 7 भी 2 दफा है, 2 दफा हमने लिख दिया। उसके बाद 8 है, 8 भी 2 दफा है बेटा, तो 8 भी हमने 2 दफा लिख दिया। उसके बाद 9 भी 2 दफा है, तो हमने 9 भी 2 दफा लिख दिया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे पहले हमने 0-0-0-0 लिए 5, और ये 0-0-0-5 हमने उनके लिए लिए जो बच्चे फेल हो गए थे। हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया, उसने मार्क्स नहीं बताए थे उन बच्चों के जो फेल हो गए थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से अज्यूम किए। ये 5-0 उन बच्चों के मार्क्स आ गए। बाकी उसके बाद फिर हमने 10 बच्चे जो पास हुए टेस्ट में, उनकी अरेंजमेंट में उनके मार्क्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े में हमने अरेंज कर दिए। यहां तक वाले स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा सवाल पूछे। बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अकबर भाई समझ में आ गया बेटा? नहीं बेटा, जीरो की उसकी जगह पर आप नहीं ले सकते, क्योंकि हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। अब हमें नहीं पता ना बेटा पासिंग मार्क्स कितने हैं। अकबर भाई आपका मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ बेटा। हमें नहीं पता कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तभी हम जो है ना 1 और 2 अज्यूम नहीं कर सकते। हो सकता है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 2 हो सकता है कि 3 हो, हमें नहीं मालूम ना। तो बेटा अकबर भाई हम जी इसलिए 0 ले लेते हैं। ओके। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है, आई अज्यूम कि इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद वही स्टेप हमारा फॉलो होगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास n आपके पास है 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 15 1 प्लस 1 होता है 16, 16 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास 8 आया, 8 का मतलब 8th वैल्यू। तो बेटा ये होल नंबर आया है, पॉइंट में नहीं आया है, तो यहाँ पर मीडियन 8th वैल्यू होगी। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 पार्ट, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका मीडियन होगा बेटा। जी लाइबा, यही आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन में बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो डिस्कस कीजिए प्लीज। इफ यू पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तो आप यहाँ पर पूछिए बेटा। अम्मार अली निजामी साहब क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। अम्मार सिद्दीकी क्लियर है बेटा? अम्मार सिद्दीकी क्लियर है बेटा? अनुषा यासीन क्लियर है बेटा? अनुषा यासीन क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। हाफिज साहब क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। ठीक है। इकरा जफर क्लियर है बेटा? ठीक है। हिबा जावेद बेटा क्लियर है?
हिबा जावेद बेटा आपको आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। जवेरिया नवीद आपको क्लियर है बेटा? अमार क्या सवाल है पूछो, अभी पूछ लो। अमार माइक खोल सकते हो। महामफाक बेटा क्लियर है बेटा? रिजवान मुनी साहब आपको क्लियर है? उसके बाद और कौन रह गया बेटा? अमार सिद्दीकी बेटा कोई सवाल था आपका? यूसरा क्लियर है बेटा? अमार सिद्दीकी 4.25 का मीन कैसे निकलेगा? मीन निकालने के लिए बेटा ये जितने भी नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5, ये 20 नंबर्स है बेटा। इन तमाम नंबर्स को आप प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 20 कर लोगे। किस तरीके से बेटा करके देख लेते हैं अभी आपके सामने। देखिएगा बेटा आपके सामने स्क्रीन अब नजर आ रही है, बेहतर है। 88 प्लस 67 प्लस 64 प्लस 76 प्लस 86 प्लस 85 प्लस 82 प्लस 39 प्लस सेकंड होमवर्क 75 था ना? प्लस। जी बेटा वो उनका सवाल है, तो इसी वजह से 75 मैंने ऐड कर लिया था। आई थिंक 34 प्लस 90 प्लस 63 प्लस 89 प्लस 90 प्लस 84 प्लस 81 96 100 70 प्लस 96 1555। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, दिस वाज 20 नंबर, तो हमारे पास आंसर आया 77.75। ये हमारा मीन होगा बेटा इसका। मीन का मतलब जब रॉ डाटा आ जाए, रॉ डाटा का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, तो उस सूरत हाल में बेटा तमाम नंबर्स को आप प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स होंगे उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है हमारे सिद्दीकी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? चले बेटा एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, वो क्वेश्चन इसी तरीके का होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन मैं जो लिखूंगा उसमें आपका फिर ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखाऊंगा। इफ यू विश टू टेक ए स्क्रीनशॉट, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो आपको क्लास वर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। सिमिलर क्वेश्चन होगा। राइटिंग समझ में आ रही है बेटा?
बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए। राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं इसको पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। इन अ बैच ऑफ 16 स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास में 16 स्टूडेंट से 4 स्टूडेंट्स जो है वो टेस्ट में फेल हो गए बेटा। और 4 स्टूडेंट 16 में से 4 स्टूडेंट्स फेल हो गए, बाकी 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास ये है। 4 स्टूडेंट्स ये हो गए, 8 स्टूडेंट्स ये हो गए, 4 और 8 12, बाकी बचे बेटा 4 स्टूडेंट्स। उन 4 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को टॉप किया था बाय टेकिंग 15 मार्क्स। बाकी जो 4 स्टूडेंट्स है उनके भी 15 मार्क्स आए थे। तो इसको बेटा सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हो जाएगा, कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ ये। जी बेटा क्वेश्चन थोड़ा वापस समझा दें, टॉप समझ नहीं आया। ठीक है। देखिएगा बेटा, 16 स्टूडेंट्स है एक क्लास में। उन 16 में से 4 स्टूडेंट्स ने टेस्ट फेल हो गया, यानी कि वो टेस्ट पास नहीं कर पाए। बाकी कितने बच गए? यानी 4 तो फेल हो गए, बाकी कितने बच गए? 12। 12। उन 12 में से 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, ये रहे। ठीक है, 12 में से 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, बाकी कितने बच गए? 4। 4। वो जो 4 बच गए उन्होंने टेस्ट में टॉप मार्क्स लिए थे, यानी कि फुल मार्क्स लिए थे। टोटल मार्क्स जो थे, यानी कि टेस्ट 15 मार्क्स का था, उन जो बचे हुए 4 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 15 मार्क्स लिए हैं। तो इसको बेटा सॉल्व करो। सर 10.5 आंसर है। 10.5 आंसर आ रहा है? ठीक है। तमाम लोगों का 10.5 आंसर आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा। अब जो आप में से कोई है जो ये सॉल्व नहीं कर पाए? आप में से बेटा कोई है जो ये सॉल्व नहीं कर सर पाए? जी बेटा। सर कर रहे हैं अभी सर। अच्छा अच्छा, करे करे। जी बेटा, मेजॉरिटी का 10.5 आंसर आ रहा है। मैं भी अभी आपके सामने स्क्रीन में सॉल्व करके जो है इसको देखूंगा और देखते हैं कि मेरा क्या आ रहा है। जो जिनसे नहीं सॉल्व हो सका तो उनके लिए मैं सॉल्व करूंगा। चले बेटा, मेजॉरिटी ने आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व मैं यहाँ पर करता हूँ। बेटा देखें, 16 स्टूडेंट से सॉरी 16 स्टूडेंट से जिसमें से 4 बच्चे तो है वो फेल हो गए। तो जो फेल हो गए उनके मार्क्स मैं अज्यूम कर रहा हूं कि उन्होंने 0 मार्क्स अज्यूम किए। 0 0 0 एंड 0। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है बेटा हमारे पास गिवन है। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम मार्क्स जो है वो 8 है, तो 0 के बाद हम 8 को कर लेंगे। उसके बाद 9 है। 7 है। हाँ सॉरी 7 है, मिस कर गया था। 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, फिर बेटा 11 है, फिर हमारे पास 12 है, फिर 13 है, 14 है। मैं काउंट कर लेता हूँ कि मैंने कोई मिस तो नहीं किया।
1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा पूरे हो गए। और बाकी जो 4 बच्चे बचे हैं उन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं और यानी कि टॉप किया है, तो उनके 15 मार्क्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये 16 बच्चे हैं, इसका बेटा हम फिर n+1 वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। n हमारे पास 16 है, 16 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 17/2। 17/2 का मतलब बेटा होता है 8.5। ठीक है बेटा, 8.5 का मतलब 8th वैल्यू और 9th वैल्यू बेटा। 8th वैल्यू प्लस 9th वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, 8th वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 है। 10 + 11 डिवाइड बाय 2 हमारे पास आया 21 डिवाइड बाय 2, और ये आपके पास आ गया 10.5। ये आपके पास मीडियन है। मीडियन का सिंबल याद रखिएगा, मीडियन का सिंबल बेटा ये होता है कर्वी, एक्स बनाकर उसके ऊपर कर्व बार। ठीक है बेटा, इस तरीके से सिंबल होता है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन चलते हैं ग्रुप डाटा पर बेटा। ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ग्रुप डाटा के लिए अभी यहाँ पर एक्सरसाइज को पॉज करते हैं, पीछे हम देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ग्रुप डाटा के लिए बेटा। अच्छा, पेज नंबर बेटा 90 खोलिएगा, पेज नंबर 90 90 और उस पर एग्जाम्पल है 4.24। पेज नंबर 90, एग्जाम्पल नंबर 4.24। अच्छा, अभी जो ग्रुप डाटा किया जा रहा है बेटा वो है विदाउट क्लासेस वाला, यानी कि जिसमें क्लासेस नहीं होती। तो अभी हम सॉल्व करते हैं विदाउट क्लासेस वाला, उसके बाद फिर हम क्लासेस वाले पर जाएंगे। नॉर्मली आपके एग्जाम में क्लासेस वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आता है। मीडियन, याद रखिएगा मीडियन। अब हम ग्रुप वाला करने जा रहे हैं, ग्रुप डाटा वाला। और ग्रुप डाटा वो होता है जिसमें बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 90 पर 4.24। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इसको मैं वर्टिकल में लिख रहा हूं, यानी कि x और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। x की वैल्यूज है हमारे पास 50, 55, 58, 58 के बाद 60, 63, 66, 75। फ्रीक्वेंसी है 1 2 2 5 4 5 1। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है सिग्मा एफ भी इसको कहते हो, हमारे पास है 20। ठीक है बेटा। अच्छा, जब मीडियन ग्रुप निकालने हो तो आप सबसे पहला काम आप निकालते हो CF। CF स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलता है बेटा? वो फ्रीक्वेंसी को देखते हुए निकलता है। फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर जो है हमारे पास है 1, आप CF में 1 लिख दोगे। इस 1 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे, इसमें 2 ऐड किया, हमारे पास यहाँ पर CF का नेक्स्ट नंबर आ गया। इस 3 में नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे, 5 आ गया। इस 5 में नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे, 10 आ गया। 10 में 4 ऐड करोगे, 14 आ गया। 14 में 5 ऐड किया, 19 आ गया। 19 में 1 ऐड किया, 20 आ गया। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है मैंने CF कैसे निकाला, या कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो बेटा डिस्कस कीजिएगा बेटा। बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कीजिए।
बेटा लेस देन निकालना पड़ता है। CF जब भी लिखा हुआ हो ना तो आपको मीडियन के लिए लेस देन वाला निकालते हैं, और लेस देन वाला आपके सामने इस तरीके से निकला दूसरा। जब भी मीडियन के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दूसरा। अब बेटा आपके पास जब क्लासेस मौजूद ना हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्लासेस मौजूद नहीं, इसमें क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री मौजूद नहीं है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका मीडियन निकालने का तरीकाकार होता है बेटा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये कहलाती है th वैल्यू। अगर आप गौर करो तो ये वही चीज है जो पहले हम कर कर आए हैं। यहाँ पर n इस क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जगह पर आप n भी लिख सकते हो, यानी कि ये टोटल, इसका टोटल n भी कहलाता है और सिग्मा f भी कहलाता है बेटा। यहाँ पर सिग्मा f आपके पास आया है 20, तो n की जगह पर आप लिख दो 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, 20 में 1 ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 21 डिवाइडेड बाय 2। 21 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 10.5। इस जगह पर कोई कंफ्यूजन है? इस जगह तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लीजिए। बेटा कोई क्वेश्चन है इस यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? ठीक है बेटा, अब वाला जो वो है बेटा, वो जरा क्रिटिकल है, इसको जरा गौर से देखिएगा बेटा। अब देखिएगा इस सवाल में आपके पास आया 10.5। 10.5 का मतलब टीएच वैल्यू, और पेंसिल से लिख के बता दूं तो इसका मतलब है बेटा 10 वैल्यू प्लस 11th वैल्यू। ऐसे ही होता था ना बेटा। अब इस सवाल में हमने किस तरीके से निकालनी है जरा गौर से देखिएगा बेटा। आप CF में देखो 10 कहीं आ रहा है, ये आपके पास 10 आ रहा है। इस 10 में जो आपके पास x की वैल्यू है आप वो उतार लीजिए, यानी कि 60 प्लस 10 के बाद वाला जो CF है उसके ऊपर जो x की वैल्यू है वो इसमें ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कीजिए। ये वाला स्टेप में कंफ्यूजन होगी लाजमी, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 10.5 का मतलब है 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू। आप CF में देखो 10 आपके पास आ रहा है, ये रहा जहां मेरी पेंसिल पॉइंट कर रही है बेटा। बेटा इसकी स्ट्रेट में जो x की वैल्यू है वो आप लिख देंगे, वो आप ले लेंगे, प्लस इसके बाद वाली जो भी हो, यहाँ पर 12 लिखा हुआ हो, 13 लिखा हुआ, वॉट लिखा हुआ हो, उसकी x की वैल्यू आप ले लोगे 63। इन दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास मीडियन आ जाएगा 60 प्लस 63, आपके पास होते हैं 123, और 123 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 61.5। ये आपका मीडियन कहलाएगा बेटा। ये वाला समझ में आ गया बेटा क्या किया है मैंने यहाँ पर? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने यहाँ पर क्या किया है? सर अगर 10.5 के सामने जो ये फ्रीक्वेंसी में 10 हो नहीं फिर? जी गुड गुड, अब मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे सुनिएगा, यहाँ पर 10.5 नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर आ जाता सपोज 12। ठीक है बेटा 12 आता, तो देखिएगा फिर हम क्या करते। मुझे ये बताओ कि 12 बड़ा है या 10 बड़ा है अकबर साहब? 12 बड़ा है सर। 12 बड़ा है।
तो 10 के बाद जो नंबर होगा जो इससे स्लाइटली बड़ा हो, या ये यही नंबर हो या इससे स्लाइटली बड़ा हो, यानी कि 14 के पास जो x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन कहलाया जाएगा। ये चीज समझ में आया बेटा? फिर हम ऊपर वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में, बल्कि अभी हमारे पास है 8 मिनट बाकी हैं, हम एक और क्वेश्चन इस जैसा कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके इसमें हम फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। टीएच वैल्यू का मतलब बेटा यहाँ 10.5 लिखा था। 10.5 का मतलब 10th वैल्यू प्लस 11th वैल्यू। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसमें आपको थोड़ा क्लियर आउट हो जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और फिर देखिएगा मैं किस तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ। x की वैल्यू यही रहने देता हूँ, 50, 55, 58, 60, 63, 66, 75। फ्रीक्वेंसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 1, 2, 3, 8, यहाँ एक बड़ा है और यहाँ 3 बड़ा है, 5, 5, 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया है। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 3 और 3 6, 6 14, 14 और 5 19, 24 और 25। सिग्मा एफ या आप एन लिख लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपकी तमाम कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने लिखा, उसके बाद आपने पहला स्टेप वही करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, CF। यहाँ 1 है, 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर ऐड कीजिए, 3 हो गया। नेक्स्ट नंबर ऐड कीजिए, 6 हो गया। नेक्स्ट नंबर ऐड कीजिए, 14 हो गया। नेक्स्ट नंबर ऐड कीजिए, 19 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए, 24 हो गया। नेक्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए, 25 हो गया। यहाँ तक तो स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बेटा देखिएगा, वही सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था, यानी कि ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। यहाँ पर n आपके पास है बेटा 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 25 में 1 ऐड किया तो 26 हो गया। 26 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 13, यानी कि 13 का मतलब 13th वैल्यू। इधर स्टेप तक सबको समझ में आ गया? आप अपना बेटा वो बता दीजिएगा माइक खोलकर या मैसेज करके, इस वाले स्टेप तक आपको तमाम चीजें समझ में आ गई हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बेटा, 13th वैल्यू को लोकेट करते हैं। लोकेट करने के लिए आप देखिएगा, CF में 6 पर अगर मैं रोकूं 2 मिनट के लिए पेंसिल, तो 6 13 से छोटा है। ठीक है, हमने ऐसा नंबर यहाँ पर रखना होता है जो इससे जस्ट बड़ा हो या बिल्कुल यही नंबर हो। इससे जस्ट बड़ा अगर मैं एक स्टेप नीचे लेके जाऊं, ये 14 आ गया। 14 इस 13 से जस्ट बड़ा है, तो 14 के पास जो x होगा वो आपका मीडियन होगा। यहाँ पर आपके पास मीडियन आया बेटा, कोई कंफ्यूजन? ये आपका मीडियन निकल आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? बेटा हमारे पास जूम की जो टाइमिंग्स है वो खत्म हो रही है बेटा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं बेटा। सर CF क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? बेटा जब भी मीडियन का ग्रुप डाटा का क्वेश्चन आता है तो CF लाजमी निकालना होता है। CF की मदद से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे।
सीएफ की मदद क्या, ये तो पूछ रहा हूँ, मदद क्यों इसकी, मतलब इससे मदद क्या हो रही है अभी? इससे मदद ये हो रही है, ये आपके पास 13th आया था, इस 13th को हमने CF में लोकेट करना होता है। अब 13 जो है CF में देखते जाओ, ये 1 जो है वो 13 से छोटा है, नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ। 3 इस 13 से छोटा है, नेक्स्ट नंबर चले जाओ। 6 इस 13 से छोटा है, नेक्स्ट नंबर चले जाओ। 14 हमने यहाँ पर CF में ऐसे नंबर को चूज करना होता है जो इस नंबर से जस्ट या तो बड़ा हो या तो बिल्कुल यही नंबर हो। यहाँ 14 हमने इससे लिया, वो इससे जस्ट बड़ा है। इधर इस वाली लेन में जो x है ये हमारे पास मीडियन है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये फॉर्मूला डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई नहीं हो सकता? कैसे में? नहीं किस में? फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई नहीं हो सकते ये फॉर्मूला डायरेक्ट? कौन सी आंसर में फर्क पड़ेगा? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बेटा? ये जो n+1 डिवाइड बाय 2 के डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो है x के बाद नहीं कर सकते सामने जो फ्रीक्वेंसी है। नहीं कर सकते। सिग्मा एफ लिख सकते हो आप उसकी जगह पर। अमार सिद्दीकी पेपर में अनग्रुप, ये अनग्रुप नहीं है बेटा, ये ग्रुप है। जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए, जिस डाटा में आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाए, उसको ग्रुप डाटा बोला जाता है। ये ग्रुप डाटा बेटा। हाफ ईयरली वही दोबारा बता रहा हूँ, ग्रुप डाटा में ग्रुप डाटा वो कहलाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी आए, उसको ग्रुप डाटा कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी थी तो ये ग्रुप डाटा कहलाएगा। लाइबा कोई होमवर्क नहीं है? ठीक है बेटा, और कोई सवाल नहीं है? आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ पर क्लास एंड हो रही है। दुआ में जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।